हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लो। आज का हमारा नया टॉपिक है केव आर्किटेक्चर। गुफा वास्तुकला जो गुफाएं बनाई गई हैं अलग-अलग उनको हम देखेंगे यहाँ पर। तो हम देखेंगे वास्तुकला के अंदर गुफाओं को किस टाइप से क्रिएट किया गया है। जैसे ये एग्जांपल आता है, जैसे हमारे पास एक पूरा माउंटेन, एक बड़ी-बड़ी चट्टान होती हैं। उस चट्टान को काट के एक बेल शेप पैटर्न में काट के और एक इसके अंदर कंप्लीट आर्किटेक्चर बनाया जाता है। पूरा महल टाइप का एक आर्किटेक्चर बनाया जाता था। ठीक है, कितना ज़्यादा फाइन वर्क रहा होगा यहाँ पर। कितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग बेस्ट डिज़ाइनिंग रही होगी, कि पूरी एक चट्टान को इस काट के ही पूरा क्या है गुफ़ा को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाए तो कोई मटेरियल हम ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मटेरियल हम हटा रहे हैं सिर्फ़। यहाँ पर कोई मटेरियल एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ़ हटाया जाता था। ठीक है, तो केव जिन्हें बिहार बोला जाता था, ये यूज़ होते थे लिविंग क्वार्टर बाय आजीविका सेट। पहले जो स्टार्टिंग में इनका जो यूज़ होता था आजीविका सेक्ट वाले जो होते थे वो इनका यूज़ करते थे, लेकिन बाद में ये जो फ़ेमस हुए हैं, वो मौर्यन एम्पायर पीरियड में ये ज़्यादा फ़ेमस हुए हैं, जब यूज़ किया गया है जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा इन चीज़ों का यूज़ किया। जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क इनका यूज़ करते थे अपने रहने के लिए, उपदेश वगैरह देने के लिए। जैसे एक बराबर और एक आता है नागार्जुनी केव, बिहार के अंदर आती है ये, बराबर और नागार्जुनी केव। अगला हम देखते हैं रॉक कट, जो रॉक को काट के बनाए जाते थे। मॉडर्न पीरियड के अंदर 2 टाइप के फेमस हमारे रॉक कैप मिलते हैं, ठीक है? जिनके अंदर डेकोरेशन ऑफ ह्यूमन एनिमल फिगर्स जो डेवलप हुई है। मतलब इसके अंदर जो रॉक को काट के जो ये आर्किटेक्चर बनाते थे, ठीक है? इनके अंदर क्या था डेकोरेशन मतलब कंप्लीट डेकोरेशन होते थे, ह्यूमन के एनिमल टाइप के फिगर बनाए बनाए जाते थे। और ये जो है चैत्य बोले जाते थे, ठीक है? ये 2 टाइप से हमारे फेमस होते थे। पहला बोला जाता है चैत्य। चेस्ट हमारा होता था क्वाड्रेंगल चैम्बर होते थे, जिनके अंदर फ्लैट रूफ होती थी, जो यूज़ होते थे प्रेयर हॉल की तरह, चेस्ट होते थे। एक हमारे बिहार होते थे, दैट इज़ रेज़िडेंट हॉल, जहाँ पर बुद्धिस्ट या जैन मॉन्क रहा करते थे। जैसे हमारे एक कार्ली चेस्ट हॉल आता है, ठीक है? इसके अलावा अजंता की गुफाएँ आती है, अजंता कैव आती है। इसके बाद में हम देखते हैं एक हमारी आती है उदयगिरी और खांडगिरी की केव आती हैं उड़ीसा के अंदर। यहाँ पर जो है जो कलिंग के जो खारवेला किंग थे, ठीक है? उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज़ करवाया था और केव कॉम्प्लेक्स हैज़ द बोथ आर्टिफिशियल नेचुरल केव। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल नेचुरल केव दोनों टाइप की के केव गुफाएँ हैं। तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है बोला जाता है यहाँ पर रेज़िडेंट ऑफ जैन मॉन्क हुआ करता था। यहाँ पर जैन मॉन्क वगैरह रहते थे आके और यहाँ पर उदयगिरी के अंदर हमें 8 18 केव गुफाएँ मिली हैं और खांडेरी के अंदर हमें 15 गुफाएँ मिली हैं, अंडागिरी के अंदर। तो उदयगिरी की जो फ़ेमस जो गुफ़ाएँ आती है दैट इज़ हाथी गुफ़ा इंस्क्रिप्शन जो इसका जो फ़ेमस आता है हाथी गुफ़ा इंस्क्रिप्शन जिसमें ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है। स्टार्ट आउट विथ जो द जैन नमोकार मंत्र से इनकी स्टार्टिंग हुई है और इसके अंदर अलग-अलग सी वेरियस टाइप की मिलिट्री कैम्पेनियन जो हमारी खारवेला किंगों की थी, वो भी इसके अंदर मेंशन है। इसके अलावा एक आती है रानी गुफा केव, उदयगिरी के अंदर और डबल स्टोरी है मतलब उसमें 2 स्टोरी की कंप्लीट बिल्डिंग बनाई गई है, हैज़ द सेम ब्यूटीफुल स्कल्पचर। तो उसके अंदर भी ब्यूटीफुल स्कल्पचर मिलता है। गुप्ता पीरियड के आसपास भी ये काफ़ी डेवलप होता है आर्किटेक्चर वगैरह। आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट जो लेकिन केव का जो डेवलपमेंट था वो थोड़ा-सा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। गुप्ता पीरियड के आसपास जो हमारा जो केव नई-नई केव बनाने का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो केव वगैरह थे उनका डेवलपमेंट काफ़ी हुआ विद हेल्प ऑफ पेंटिंग। मतलब यहाँ पे पेंटिंग अलग-अलग स्कल्पचर वगैरह इनमें यूज़ किए गए और काफ़ी चीज़ बाद में जो फीचर वगैरह ऐड किए गए इसके अंदर। जैसे अजंता एलोरा गुफाओं में भी काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग टाइप की में पेंटिंग, मुराल पेंटिंग वगैरह यूज़ हुई हैं। अजंता की केव देखते हैं, अजंता की जो केव आती है दैट इज़ ए अजंता केव। ठीक है, ये हमारे जितने ये भी क्या है चट्टान को काट के ये भी रॉक कट केव आती है। इसमें कंप्लीट एक केव बना रखी है। इसमें 29 गुफाएँ हैं इसके अंदर। इसमें 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। मतलब 25 जो हैं वहाँ पे जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए गए, 4 जो है प्रेयर हॉल की तरह यूज़ हुई हैं। ये 200 बीसी से 650 एडी के बीच में ये बनी है। रॉक कट केव है जो बोली जाती है सह्याद्री रेंज जो औरंगाबाद के वाघोरा रिवर पास आती है। तो अजंता केव आर इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क जो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए उनको पैट्राइज़ किया गया बकाटका किंग हरिसेन। बकाटकी किंग हरिसेन ने उनको पैट्रोनाइज़ किया है और इस टाइम में देखेंगे तो फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक यहाँ पर यूज़ हुई है। यहाँ पे फ्रेस्को टेक्निक यूज़ हुई है जिसके थ्रू यहाँ पर पेंटिंग की जाती थी इन केव के अंदर। और इनका जो रेफ़रेंस है, इन जो केव अजंता केव वगैरह का जो रेफ़रेंस है वो फाहियान और हिंगसांग इन दोनों जो चाइनीज़ के चाइनीज़ ट्रैवलर थे, इन दोनों ने अपनी जो ट्रैवल अकाउंट है, ट्रैवल बुक है, उनमें मेंशन किया है, इनका रेफ़रेंस बताया है अजंता गुफाओं के बारे में भी। अगली हमारी एलोरा की गुफाएँ आती हैं, एलोरा केव जिसमें 5 से 11th सेंचुरी के बीच में ये बनी है।
इसमें 34 गुफाएँ 34 केव आती हैं, जिसमें 12 बुद्धिस्ट केव हैं, 17 ब्राह्मणिकल केव हैं और 5 जो हैं जैन हैं। जैन भी दिगंबर सेक्ट से बिलॉन्ग करती हैं, 5 जैन केव हैं, ठीक है? तो यहाँ पर नेचुरल डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ द थीम एंड आर्किटेक्चर स्टाइल। तो यहाँ पर जो हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव हैं, वो हमारे प्रीडोमिनेटली कंस्ट्रक्टेड बाय द राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा इन्हें पैट्रोनाइज़ किया गया था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था और जो जैन केव आती हैं, उनको यादव डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। अगला हम देखते हैं बाग केव। बाग केव जो है बागनी रिवर मध्य प्रदेश के अंदर आती है। यहाँ पर 9 बुद्धिस्ट केव आती हैं जो 5 से 6 सेंचुरी एडी के बीच में बनी हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट सिग्निफिकेंस केव आती है दैट इज़ रंग महल और रंग बाग केव के अंदर पेंटिंग भी यूज़ हुई है यहाँ पर मोर मेटलिस्टिक रेदर देन द स्पिरिचुअल। बाग केव के अंदर जो पेंटिंग है वो मेटलिस्टिक मतलब भौतिकवाद के ऊपर है कंपेयर टू स्पिरिचुअलिज़्म। एक हमारी जूनागढ़ कैब आती है, जो जूनागढ़ गुजरात के अंदर आती है, जो बुद्धिस्ट कैब बिलॉन्ग करती है। ये हमारी यूनिक फीचर कैब हमारे यहाँ है कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ 30 से 50 फीट हाई सिटाडेल, जिसको अपर कोर्ट बोला गया है, ठीक है, फ्रंट ऑफ प्रेयर हॉल में। अगला हमारा आता है मांडवेश्वर कैब। ये हमारे बोरीवली मुंबई में ही मिली है और लेट गुप्तक पीरियड के अंदर ये बनाई गई है। दैट इज़ कॉल्ड ब्राह्मणिकल कैब। ये ब्राह्मणिकल सेक्ट या ब्राह्मण सेक्ट से ये बिलॉन्ग करती है। लेकिन इस कैब को बाद में क्रिश्चियन कैब में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि क्रिश्चियन चर्च वगैरह का इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़्यादा होने लगा, उस चीज़ को कैप्चर करते गए। तो उसके अंदर कुछ रिमेन्स आज भी हैं, रिमेन्स ऑफ साइट इंक्लूड इसमें नटराज है, सात शिवा है, अर्धनारीश्वर है, इनके जो है स्क्रिप्चर आज भी मौजूद हैं। अगला हमारा आती है उदयगिरी कैब। ये उदयगिरी दूसरी कैब है जो विदिशा के अंदर है। पहली वाली उदयगिरी हमारी अलग उड़ीसा वाली थी, ये उदयगिरी हमारी विदिशा के अंदर है, मध्य प्रदेश। ये चंद्रगुप्त सेकंड ने पैट्रोनाइज़ किया था इसको 5 सेंचुरी एडी के अंदर। इसमें न्यूमरस स्क्रैप्चर स्कल्पचर मिले हैं हमारे हिल वॉक लाइक द स्कल्पचर ऑफ बारहा, ठीक है? जो हमारे हि उसके ऊपर क्या बोलते हैं हिल वगैरह के ऊपर स्कल्पचर हमारे दिखाए गए हैं यहाँ पर। जो इसके जो केव होती है, केव की मतलब दीवारों के ऊपर स्कल्पचर दिखाए गए हैं। बड़ा जो भगवान विष्णु का जो बड़ा अवतार था, उसका एक स्कल्पचर मिला है। इसके अलावा जो ये जो डेडिकेट करती है शिव को नरसिंह नरसिंह अवतार जो मतलब आधा नर और आधा सिंह, भगवान विष्णु का जो अवतार है नरसिंह अवतार, तभी यहाँ पर उसका भी यहाँ पर स्कल्पचर मिला है। अगला नारायण, द रेस्टिंग विष्णु और स्कंद, इन सबके इनके यहाँ पर स्कल्पचर फाउंड हुए हैं। ये था हमारे पास कैव आर्किटेक्चर। थैंक यू एवरीवन।